डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं कि इस वक्त रमज़ान चालू हो चुका है, तो रोज़ा मतलब एजेड लोग जो है मतलब 85-90 इयर्स या 75 इयर्स, लेडीज़ हो या जेंट्स हो जिसको शुगर ज़्यादा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो लोग रोज़ा रह सकते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल कम एज के जो रहते हैं 45 टू 55, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको दोपहर में गोली खाना बहुत ज़रूरी है, मैं उसकी वजह से रोज़ा नहीं रह सकता। उस बारे में आप कुछ पर्सनल बताइए हमारे नाज़रीन। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई दवा है कि आप एक बार मिस करें तो दुनिया बदल जाती या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। 90% दवायां आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत वीक हैं, बिस्तर से नहीं उठ सक रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन आप दावत में जा रहे हैं, आप इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, बट नहीं भाई मेरा रोज़ा नहीं रह सकती, वो आपको खुद को मालूम है कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते। आप रोज़ा रहिए, आपके पूरे जिस्म के जो बैड सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो पूरे मर जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक मैजिक चीज़ बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे सुन के। अगर आपके पास ये एक बार आप ट्राई करके देखिए। आप भाई आपको खजूर खाना रहता है, आपको जो है समोसा खाना है या क्या है वो चिकन रोल खाना है, आप खाइए क्योंकि आप भूखे हैं, आपको अच्छी चीज खाना है। बट उससे पहले अगर आप डायरेक्टली खा लेंगे, आप एक खजूर, एक दो तीन खजूर खा लो, आपकी शुगर चेक करो, शुगर स्पाइक हो जाती। आप समोसा खा लो, आप समोसा पैटी खा लो, आप स्प्रिंग रोल खा लो, रोजा मतलब डायरेक्टली आपकी शुगर स्पाइक हो जाती। इसका राज ये है, वो खाने से पहले घुटने में दर्द हो, कोई भी, हाँ, लेडीज की शिकायत हो, कोई भी एनी प्रॉब्लम अंडर द सन, इंशाल्लाह हम लोग आपकी खदमत में हाजिर हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी नीयत से एक बहुत ही नॉमिनल तरीके से आपको जैसा हम ट्रीट कर सकें, ताकि आपकी जेब में सुराख ना पड़े। नाज़रीन, दीन इस्लाम में रोज़े की बेइंतहा फ़जीलत व अहमियत है। इस्लाम के बुनियादी अरकान में से रोज़ा एक अहम रुकन है। रोज़ा और कुरान पाक क़यामत के दिन अल्लाह के रूबरू रोज़ेदार की सिफारिश करेंगे और इसके लिए बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। लेकिन आजकल बदलते हुए लाइफ स्टाइल और दीगर कई सारी वजूहात की वजह से कई सारे लोग रोज़ा रखने से कासिर है। कई सारे ऐसे अफराद हैं जिनमें शुगर, बीपी के मरीज़, थायराइड, दमा, दिल के मरीज़ या फिर उम्र रसीदा बुजुर्ग अफराद ऐसे हैं जो कि रोज़ा रखना तो चाहते हैं लेकिन इनकी सेहत इनका साथ नहीं देती। कई सारे लोग अपनी दवाएं तर्क करने के खौफ से भी रोज़ा नहीं रख पाते। इन्हीं तमाम बेहतरीन उमूर पर किंगस्टन हॉस्पिटल्स के बेहतरीन तजुर्बेकार नामवर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तजावुज़ात और मुतबादिलात पेश किए। तमाम मरीज़ों की हालत, इनकी अद्वियात के औक़ात को लेकर दीनी व साइंसी एतबार से रोज़े की रूहानी व जिस्मानी फ़वाइद के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि रोज़ा रखने के जिस्मानी और बेशुमार रूहानी फ़ायदे हैं। रोज़ा इंसान को सब्र और शुक्र करने वाला बनाता है। रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को रोशन बनाता है। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी एक जानिब हासिल होती है। रोज़े में भूख प्यास की तकलीफ़ गुनाहों का कुफ़ारा बन जाती है, तो वहीं दूसरी जानिब जिस्म से जहरीले मादों का अखराज होता है। ग़िज़ा का काम देने वाले अज्जा का इंजज़ाब शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम होना शुरू होती है। दिमाग तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। वज़न घटना और चर्बी घुलना भी शुरू हो जाता है। साइंसी शवाहिद से पता चलता है कि रोज़ा रखने से सेहत के कई सारे फ़वाइद हैं, जिनमें वज़न में कमी, ब्लड शुगर में कंट्रोल और बेहतरी और सूजिश में भी कमी रोज़े की बदौलत आती है। लिहाजा इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने बेहतरीन तजावुज़ात पेश किए। मज़ीद मशवरों के लिए आप ख़ुद शख्सी तौर पर डॉक्टर फैसल से रुजू कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है अकबर प्रोडक्शंस की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं कि इस वक्त रमज़ान चालू हो चुका है, तो रोज़ा मतलब एजेड लोग जो है मतलब 85-90 इयर्स या 75 इयर्स, लेडीज़ हो या जेंट्स हो जिसको शुगर ज़्यादा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो लोग रोज़ा रह सकते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल कम एज के जो रहते हैं 45 टू 55, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको दोपहर में गोली खाना बहुत ज़रूरी है, मैं उसकी वजह से रोज़ा नहीं रह सकता। उस बारे में आप कुछ पर्सनल बताइए हमारे नाज़रीन को। सो कई सारे पेशेंट्स का डाउट रहता है कि भाई भाई हमारे वालदा 70 ईयर्स के हैं, 80 ईयर्स के हैं, रोज़ा रह सकते क्या, या मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मेरे को दोपहर में हार्ट की गोली खाना रहता, इंसुलिन लेना रहता, पंप लेना रहता, क्या मैं रोज़ा रह सकता हूँ? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई दवा है कि आप एक बार मिस करें तो दुनिया बदल जाती या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। 90% दवायां आप एडजस्ट कर सकते। आपको विल पावर है ना, और आपको उतनी नॉलेज है ना आपके डॉक्टर से मालूम करना कि भाई मैं
गोली की टाइमिंग चेंज कर सकते क्या। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स काफ़ी, इवन नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो लोग बोलते नहीं साहब ये गोली आप ये टाइम पे शिफ्ट कर ले सकते। सबसे बड़ी बात आपका अकीदा, आपकी हिम्मत और आपके अंदर जो वो जज्बा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप रह सकते हैं, बिस्मिल्लाह करिए, कोशिश कीजिए। आजकल कोई डॉक्टर्स की कमी नहीं है, आपको कुछ भी बेचैनी हुई, अल्लाह हाजिर नाजिर है, सब मालूम है। अल्लाह में आप जो है ना रोज़ा तोड़ भी सकते हैं, बट कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने डॉक्टर से रुजू हुए, उनको बोलिए कि मेरी दोपहर की गोली को ज़रा शाम में, सहरी में, इफ्तार में कुछ शिफ्ट कीजिए। अगर आप एज्ड हैं तो आप आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखिए, आप क्या गोली खाते हैं, आपकी हिम्मत कितनी है। अगर आप बहुत वीक हैं, बिस्तर से नहीं उठ सक रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप दावत में जा रहे हैं, आप इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, बट नहीं भाई मेरा रोज़ा नहीं रह सकती, वो आपको खुद को मालूम है कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते। मेरा एडवाइस ये है कि क्योंकि रोज़ा रहने के कई सारे फ़ायदे हैं, मेनी 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 एडवांटेजेस है। साइंस भी अब बोल रही, अगर साइंस नहीं भी बोलती तो हमारे इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है। तो आप सोच लो नमाज की उतनी उसकी अहमियत है। तो शायद अगर साइंस नहीं बोल सक रही तो साइंस वाले लेवल पे नहीं पहुंची, समझो आप। बट आजकल हर हर रिसर्च ये बोल रही कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते, जो लोग गोरे जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते, वो इसका एक नया रैप करके नया तरीका है बोलने का। रोजा रहना, इंटरमिटेंट फास्टिंग सेम चीज है। आप रोजा रहिए, आपके पूरे जिस्म के जो बैड सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो पूरे मर जाते हैं। आप इसको पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप 80 साल के हों या 20 साल के हों, आप कोशिश करके देखिए, अपने डॉक्टर से रुजू हुई है और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज़ मेरे पास आइए, हमारे पास 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल है। मैं भी डेली अवेलेबल हूँ। आपको शुगर की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, एस्थमा की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, कार्डियक इश्यूज है, आपको आपकी दवाएं एडजस्ट कराना है, प्लीज़ आप मेरे को अप्रोच कीजिए। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। और एडवाइस करता हूँ कि मैं आप रोज़ा रह सकते या नहीं रह सकते। अगर आप नहीं रह सकते तो इंशाल्लाह आपको काबिल बनाना है कि आप रोज़ा रह सकें और नमाज सही से पढ़ सकें। हमारी कोशिश हमेशा ये रहना कि हम रोज़ा सही रह सके, नमाज झुक के पढ़ सके और हमारी पूरी इबादत सही तरीके से कंप्लीट कर सके। और डॉक्टर साहब ये फूड में क्या मतलब जो शुगर वाले हैं या मतलब हाई बीपी वाले हैं या लो बीपी वाले हैं, तो ये लोग मतलब बाद इफ्तार, जो इफ्तार हो जाती तो बाद इफ्तार क्या ले सकते हैं लोग? ज़्यादा से ज़्यादा राइस ज़्यादा ले सकते हैं और रोटी लेना ये थोड़ा। चीज मैं आपको एक मैजिक चीज बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे सुन के। अगर आपके पास ये एक बार आप ट्राई करके देखिए, दिस विल चेंज योर लाइफ। ये मैं खुद अपने ऊपर ट्राई किया हूँ और दूसरे लोगों पे भी ट्राई किया हूँ। आप भाई, आपको खजूर खाना रहता, आपको जो है समोसा खाना है या क्या है वो चिकन रोल खाना है, आप खाइए क्योंकि आप भूखे हैं, आपको अच्छी चीज खाना है। बट उससे पहले अगर आप डायरेक्टली खा लेंगे, आप एक खजूर, एक दो तीन खजूर खा लो, आपकी शुगर चेक करो, शुगर स्पाइक हो जाती। आप समोसा खा लो, आप समोसा पैटी खा लो, आप स्प्रिंग रोल खा लो, रोजा मतलब डायरेक्टली आपकी शुगर स्पाइक हो जाती। इसका राज ये है, वो खाने से पहले एक दो ग्लास पानी पी लीजिए, या एक खीरा खा लीजिए, या एक दो गाजर खा लीजिए, या नहीं तो तरबूज खा लीजिए। उसके बाद आप ये खाइए, सेम चीज, आपकी शुगर स्पाइक नहीं हुई। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेंगी, आप अगर आपकी डाइट में थोड़ा चेंज लाएंगे तो। दिस विल मेक अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। आप एक छोटी चीज, इनफैक्ट सिर्फ रोजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप दावत में जाते डायरेक्टली आप रोटी खा लेते या डायरेक्टली चावल खा लेते। आप पहले सलाद खाइए। आपको नहीं समझ में, आपको सैलड नहीं खाना है, आप अंडा खाइए। अंडे में प्रोटीन ज्यादा है। लोग समझते फैट्स डेंजरस है, फैट्स बहुत अच्छी चीज है। फैट्स को आप पहले लेयर कीजिए, आपके पेट को पहले आप फैट से लेयर कीजिए, फिर आप उसमें कार्बोहाइड्रेट डालिए, अब्जॉर्प्शन कम होगा। बनिस्बत आप डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट डालिए, आपका शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक होता। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग घी खाने को आजकल एक खतरनाक चीज बना दी। बट आप अगर खाली चावल खाएंगे और फिर शुगर चेक करेंगे तो ज्यादा रहेंगी। आप घी के साथ चावल खाइए, आपकी शुगर चेक कीजिए, वो स्पाइक नहीं होंगी। सो प्लीज ये छोटे सी एक क्या बोलते हैं लूप होल है या एक नैक है, आप जो अगर इस्तेमाल करेंगे, आपकी शुगर स्पाइक्स जिनको हो रहे हैं वो कम होंगे और आपकी जो है शुगर कंट्रोल में रहेंगी, आपकी दवाएं कम होंगे। वरना जब शुगर स्पाइक होती तो ये हम लोग उसको ग्लाइसेमिक वेरिएशन बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा रहता और बहुत डेंजरस रहता। तो प्लीज इस चीज को इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह आपके रोजों को, आपकी इबादत को मुकम्मल बनाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब ये जो शुगर वाले लोग हैं, तो ये मतलब फ्रूट में जो है जैसे कि अंगूर बहुत ज़्यादा मीठा होता, जी, तो मतलब ये रोज़े के बाद लोग खा सकते हैं थोड़ा अंगूर? हर चीज हमारे पास भी दीन में ये चीज लिखी हुई है और मेडिसिन में भी है कि हर चीज मुख्तसर तौर पे करना है। हमारे पास जो है, हम खाने बैठे तो तीन तीन चार चार गुच्छे खा लेते। आप अगेन, आप एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जिससे शुगर स्पाइक नहीं होती, आप सेब खाइए, आप तरबूज खाइए, आप पपाया खाइए, आप और आप जाम खाइए। लोग समझते जाम खाए तो ये हो जाता, शुगर बढ़ती, नहीं होता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत कम है। आप आप एक चार चार सेब, एक एक तरबूज मत खाइए, आप एक कटोरा भर सेब खाइए, एक
एवरी टाइम एक एक वो खाइए, मतलब एक ही टाइम पे आप 4 किस्म के मेवे मत खाइए। ग्रेप खाना है 3-4 खाइए, आपको 4 गुच्छे खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा कोई भी चीज करना है तो प्लीज मुख्तसर करी से कीजिए, बहुत फायदा होगा। और नॉन वेजिटेरियन से कोई पाबंदी नहीं है, आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं। इनफैक्ट चावल रोटी से ज्यादा अगर खाना है तो नॉन वेजिटेरियन खाइए, उसको कंपेयर करके चावल और रोटी कम खाइए। तो डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल जो है, आपके हॉस्पिटल में क्या-क्या फैसिलिटीज़ है? हमारे नाज़रीन को आप प्लीज़ बताइए। हमारे हॉस्पिटल में जनरली लोग समझते हैं कि जो है, अब क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूं तो खाली लंग्स की चीज़ें यहाँ पे होते, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारे पास कैथ लैब है, हमारे पास डायलिसिस है, आईसीयू है, ओटी है, गायनिक है। हमारे पास तो आजकल ऑफर चल रहा है कि हामिला पेशेंट्स के लिए मार्च का भी वुमेंस डे आ रहा है 8 मार्च को, तो हम लोगों ने सिजेरियन सेक्शन भी बहुत कम में रखा है, 40 to 45,000 में। हमारे पास कैथ लैब है। हैदराबाद में सबसे सस्ता एनजीओ, और वो भी ब्रांड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग करते हैं एट अ वेरी लो प्राइस। हमारे पास स्टेंट डालते हैं, हमारे पास डायलिसिस होता है, आईसीयू है। हम लोग घुटने के सर्जरीज जो बाहर 3-3 लाख रुपए में करते हैं, हम उसको लेस देन 2 लाख में करते हैं। हर किस्म का ऑर्थो हो, नेफ्रो, न्यूरो, हमारे पास 41 स्पेशलिटीज़ हैं। आप आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द स्पेशलिटीज़, और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइजेस में है। आप अगर दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्राइस में है। प्लीज़ आइए और ये चीज़ आप एक बार खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि हॉस्पिटल कैसा है। थैंक यू सो मच। आपका हॉस्पिटल का नाम और प्लीज़ आपके मुँह से ये एड्रेस बोलिए, हमारे नाज़रीन सुन लेते हैं। हॉस्पिटल का नाम है किंगस्टन हॉस्पिटल, मासाब टैंक पे। उसका नंबर है 9100010007। 24 घंटे खुला है। आईसीयू है, ईआर है। आपको स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, फेफड़ों में पानी हो, घुटने में दर्द हो, कोई भी, हाँ, लेडीज की शिकायत हो, कोई भी एनी प्रॉब्लम अंडर द सन, इंशाल्लाह हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी नीयत से एक बहुत ही नॉमिनल तरीके से आपको जैसा हम ट्रीट कर सकें, ताकि आपकी जेब में सुराख ना पड़े एंड आपको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स।